अभिजीत मुहूर्त में भगवान का प्राकट्य हो गया। बलवामन भगवान की तम बटुम वामनं दृष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्यं प्रजापतिम्। आज भगवान वामन का जब प्राकट्य हुआ तो सभी ने धन्यवाद किया, स्वागत किया। भगवान कुछ बड़े हुए तो आज भगवान का उपनयन संस्कार किया गया। ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संस्कार है जनेऊ संस्कार। और ब्राह्मण को कहा जाता है द्विज। द्वि माने दूसरा, जौ माने जन्म, जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। तो आज भगवान का उपनयन संस्कार किया गया और संस्कार जब हुआ तो समस्त देवी देवताओं ने भगवान का दिव्य स्वागत किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने आज वामन भगवान को कमंडल प्रदान कर दिया। सरस्वती मैया ने आज रुद्राक्षी माला भेंट कर दी। आकाश ने छत्र प्रदान कर दिया। जो पृथ्वी है चरणों पादों का भगवान को प्रदान कर दिया। और गुरु बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र प्रदान कर दिया। पर इसमें नियम होता है, जो भी बालक को, जो बटुक को कुछ प्राप्त होता है अपने गुरु जी को प्रदान करना पड़ता है। तो जो कुछ प्राप्त हुआ आज इनको, तो इन्होंने क्या किया, अपने गुरु जी के पास दिया। पर बृहस्पति जी कहते हैं कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तीनों लोगों की संपदा चाहिए। अच्छा कि गुरु जी कहाँ मिलेगा? अरे भैया नर्मदा के तट पर राजा बलि क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है। और वहीं जाकर के निवेदन करना कि ठीक है महाराज। तो आज गए। भगवान कैसे दिख रहा है? भगवान कैसे दिख रहे हैं? भगवान का स्वरूप कैसा है कि एक हाथ में छत्र है, बगल पर आसन दबाए हुए भगवान बटुक जा रहे हैं, वामन जा रहे हैं। वामन उंगुल के भगवान बटुक हैं। और जो ही राजा बलि ने देखा, ओहो इतना सुंदर ब्राह्मण, स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तोभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपसाक्षां त्वन्यार्वपुर्धर्मम्। स्वागतम महाराज, आपका स्वागत है। लगता है जो मेरे जो पित्र हैं तृप्त हो गए हैं। इतना तेजवान जो ब्राह्मण मेरे घर की ओर आ रहा है और जिस व्रत को मैंने किया है लगता है और सफल हो गया है, सफल हो गया है। दिव्य स्वागत भगवान वामन का किया। और आते आते बलि ने कहा कि महाराज बताइए आपको क्या चाहिए? निवेदन किया। भगवान कहते हैं क्या दे सकते हो? अरे महाराज आप मांग कर देखो क्या चाहिए आपको। तो भगवान कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज समझ गया, समझ गया, बोने के आकार के आप हैं। और यदि आप निवेदन करें कि ब्राह्मण की बोनी कन्या को ढूंढ करके आपका विवाह करा दूं। भगवान कहते हैं कि भैया मुझे विवाह भी नहीं करना है, तो क्या चाहिए? भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि धन्य है बलि आप। अरे आपके पूर्वज हुए हैं हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे, उनके पुत्र प्रहलाद हुए हैं, प्रहलाद पुत्र विरोचन हुए हैं और उनके पुत्र आप। अब बलि ने देखा छोटा सा ब्राह्मण मेरे पूरे वंश को जानता है और जो श्रद्धा है उत्पन्न हो गई। अरे महाराज आप मेरे घर में आए हैं, निवेदन है आप कुछ मांगो। तो भगवान कहते कि भैया नहीं मानते हैं तो दो। क्या चाहिए? पदानि त्रीणि दैतेन्द्र समितानि पदा मम। यदि आप देना चाहते हैं तो मेरे चरणों को दे करके 3 पग भूमि आप मुझे प्रदान करो। आज इतना सुनते ही बलि मुस्कुराया कि महाराज इतना अनुनय विनय करने के बाद आपसे पूछा कुछ मांगो, और वह भी आपने क्या मांगा? 3 पग भूमि। इसमें क्या होगा? अरे आप किससे मांग रहे हैं? जो यदि राजा बलि से मांग ले
तो दुनिया में दोबारा कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अचानक शुक्राचार्य जी ने देखा, अरे मैंने तो बड़े बड़े ब्राह्मण देखे हैं, पर इतना संतोषी ब्राह्मण पहली बार। ध्यान लगाकर देखा, पहचान गए, निवेदन किया, ऐसा विरोचने साक्षात् भगवान विष्णु रव्यया कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधक। अरे विरोचन पुत्र बले, सावधान हो जाओ। कौन है? कहा कि 52 है। कहा कि ना 51 है ना 52 है, विष्णु बनकर आया हुआ चलिया है। कश्यपा अदिति जातो, कश्यप जी के द्वारा आदित्य के गर्भ से आया है। क्यों आया है? देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आया है, दान मत करना। बलि ने कहा, अरे गुरुदेव, यदि साक्षात ये भगवान हैं तो मेरा सौभाग्य देखो। अरे जो संसार को बनाता है, इस संसार का पालन करता है, श्रृंगार करता है, जो दुनिया में सभी लोग जिससे मांगते हैं, उस परमात्मा को मैं कुछ प्रदान करूं, मेरा सौभाग्य देखो। तो गुरुजी ने कहा कि ब्राह्मण जैसी बात करता है, जा मैं साफ देता हूं कि तू श्रीहीन हो जाए, तेरी जो श्री है समाप्त हो जाए। परंतु फिर भी दान धर्म से राजा बलि हटे नहीं। अब निवेदन किया, ठीक है भैया, यदि आप देना चाहते हैं तो 3 पग भूमि आप मुझे प्रदान कर दो। ठीक है, क्या चाहिए? संकल्प किया, और संकल्प पूर्ण होते होते भगवान अपना जो वामन रूप में भगवान थे, भगवान का विराट रूप हो गया। विराट भगवान की। तो भगवान ने एक चरण में नीचे के लोग अतल, वितल, शुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल को ले लिया, और दूसरा भगवान का जो चरण गया, ऊपर गया, भू, भुआ, स्वह, मह, जन, तप और सत्य, ऊपर के 7 लोग गए। और जो ही भगवान का वामन का जो दूसरा जो चरण है सत्यलोक में गया, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। आहा, आज प्रभु के चरण कमल आए हुए हैं, प्रक्षालन किया तो भगवान वामन के चरण के नख चंद्रिका से गंगा जी का प्राकट्य हो गया। गंगा मैया की जय। तो गंगा जी का जन्म हुआ है भगवान वामन के चरण के नख चंद्रिका से। और जो ही जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल धारण कर लिया, और वही धारा बहते बहती ध्रुवलोक में गई। सप्तऋषि जो मंडल है, चंद्र मंडल है, स्वर्ग मंडल में जाते जाते स्वर्ग में आई, और स्वर्ग के बाद उस धारा के 4 भाग हो गए, अलकनंदा, सीता, चक्षु और भद्रा। और जब सगर के जो पुत्र थे भस्म हो गए थे, जब अंतिम में भगीरथ ने प्रयास किया, तब जाकर के जो धारा है अलकनंदा नाम की जो धारा है वही पृथ्वी पर आई, जो हमारे सम्मुख विराजमान है। तो भगवान का तो दूसरा चरण गया, ऊपर गया, तो भगवान ने दूसरे चरण में सब कुछ ले लिया। अब तीसरा चरण कुछ बचा नहीं। भगवान ने कहा, तुमने हमसे निवेदन किया है, हमने संकल्प किया है, तुमने संकल्प किया कि 3 पग भूमि में सब कुछ दे दूंगा, तो अभी तो हमने 2 पग लिए हैं। राजा बलि कहता है कि महाराज आपने तो छल किया है, परंतु कोई बात नहीं, संकल्प मैंने किया है, पूर्ण अवश्य मैं करूंगा। एक निवेदन है। क्या है? आप मुझे ये बताइए, दानी बड़ा होता है या दान बड़ा होता है? भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है। अच्छा, तो बलि कहता है कि महाराज जो मेरे पास कुछ था सब आपने ले लिया, अब ये दाता बचा हो, दाता को स्वीकार करो। तब भगवान ने अपने चरण को राजा बलि के मस्तक पे रखा और तीसरे में बलि को स्वीकार कर दिया। पर भगवान ने कहा, धन्य हो बलि तुम जैसा दानी मैंने आज तक नहीं देखा। गुरुजी ने समझाने का प्रयास किया, परंतु तुम धन्य हो। परंतु मैं आशीर्वाद देता हूं, आगामी जो मनमंत्र होगा उसमें तुम इंद्र बनोगे। तब तक तुम जाओ अपने दादाजी के साथ सुतल लोक में निवास करो, और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर के खड़ा रहूंगा। तो भगवान आज ऐसे दानी
जो भक्त हैं उसके द्वारपाल बन गए। बलि कहता कि महाराज जी तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे परमात्मा मेरे द्वारपाल बने हुए हैं। जब बहुत समय बीता, लक्ष्मी जी को पता नहीं चला कि प्रभु कहाँ हैं, तो नारद जी के माध्यम से लक्ष्मी जी को पता चला कि भगवान राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने हुए हैं। तो लक्ष्मी जी जाती है और लक्ष्मी जी राजा बलि को भैया कहकर पुकारती है, भैया जी आपका स्वागत है। अच्छा बहन, ठीक है, आपने हमने बहन मान लिया है, तो क्या चाहिए? तो आज लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में